बहुत समय पहले हिमाचल की बर्फीली वादियों में बसे देवकुंड गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, गोविंद बाबा और सरस्वती माई। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी, नीलम। सभी भाई अपनी बहन से बेहद प्रेम करते थे और नीलम भी उनका हर प्रकार से ध्यान रखती थी। माता पिता की मृत्यु के बाद नीलम ही घर की देखभाल करती। एक दिन नीलम रसोई में साग काट रही थी, तभी चाकू से उसकी उंगली कट गई। खून बहने लगा। उसने जल्दी से पल्लू से पोंछा, पर दाग साफ नहीं हुआ। आखिर उसने खून को साग में ही पोंछ दिया। शाम को जब भाई लौटे और भोजन किया तो सब बोल उठे, नीलम, आज का साग तो अमृत जैसा है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। नीलम चुप रही। अगले दिन बड़े भाई वीरेंद्र ने जबरदस्ती पूछा तो नीलम ने सच्चाई बता दी। 6 भाइयों के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी ललक आ गई। वीरेंद्र बोला, अगर उसके खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकियों ने सहमति में सिर हिलाया। बस सबसे छोटा भाई मनु स्तब्ध रह गया। उन्होंने तय किया, नीलम को शादी का झांसा देकर जंगल ले जाएंगे और मार डालेंगे। अगले दिन नीलम को कहा गया कि उसके लिए एक अच्छा वर मिला है। वह बहुत खुश हुई और तैयार होकर भाइयों के साथ जंगल चल पड़ी। जंगल में पहुंचते ही भाइयों ने उसे पकड़कर पेड़ से बांध दिया। नीलम रोने लगी। भैया, ये क्या कर रहे हो? बड़ा भाई बोला, तू बहुत स्वादिष्ट है बहन, अब तुझे खाएंगे। जब भाई तीर चलाने लगे, नीलम करुणा में गाने लगी, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। एक एक कर सभी 6 भाई चूक गए। अब मनु की बारी थी। नीलम ने देखा कि मनु की जान खतरे में है तो वह बोली, मनु तीर चलाओ, मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें नहीं मरने दूंगी। मनु ने कांपते हाथों से तीर छोड़ा। तीर सीधे नीलम की छाती में लगा। वह गिर गई। भाइयों ने मिलकर उसके शरीर के टुकड़े किए और मांस पकाकर खा लिया। मनु ने मछली और केकड़ा खाया और बहन का मांस छिपाकर जमीन में गाड़ दिया। उस जगह से एक नीले रंग का बांस का पौधा उग आया। वर्षों बाद एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने उसी बांस से एक वीणा बनाई। जब भी वह साधु गांव में वीणा बजाते, उसमें से आवाज आती, नहीं बजो रे वीणा, यहां वो हैं जिन्होंने अपनी बहन को खाया। हर भाई के आंगन में वही आवाज गूंजती। जब साधु मनु के घर पहुंचे तो वीणा ने गाया, बजाओ रे वीणा, ये है मेरा सबसे प्यारा भाई। मनु फूट फूट कर रोने लगा और साधु से विनती कर वीणा अपने पास रख ली। रात को जब सब सो गए, वीणा से नीली रोशनी निकली और उसमें से नीलम की आत्मा बाहर आई। वह घर की सफाई करती, बर्तन धोती और फिर वापस वीणा में चली जाती। एक दिन मनु ने भाभी से उपाय पूछा। भाभी ने कहा, अगली बार जब वह प्रकट हो तो वीणा को जला देना और उस पर गंगा जल छिड़कना। रात को मनु ने वैसा ही किया। जैसे ही नीलम बाहर आई, मनु ने वीणा को अग्नि में डाल दिया और गंगा जल छिड़का। तीव्र प्रकाश के साथ नीलम का शरीर पुनः जीवित हो गया। मनु अपनी बहन से लिपटकर रोने लगा। अगले दिन उसने गांव वालों को बुलाकर सारी सच्चाई बताई। गांव वालों ने 6 भाइयों को घसीटकर लाठियों से पीटा और गांव से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब नीलम ने भाइयों को माफ करने की भीख मांगी तो गांव वालों का गुस्सा पिघल गया। भाइयों ने अपने पापों की माफी मांगी और नीलम के पैरों में गिर पड़े। अब सभी भाई फिर से एक साथ रहने लगे, लेकिन इस बार पहले से कहीं अधिक प्रेम और पश्चाताप के साथ समाप्त।